गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ चुके थे क्या न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। न्यूक्लियोटाइड में हम देख चुके थे प्योर नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर, शुगर के स्ट्रक्चर और फॉस्फोरस स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं आगे, तो देखते हैं इसके अंदर देखो ये क्या स्ट्रक्चर थे अपने पास, शुगर, और शुगर के साथ अगर नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस की बात करें कौन कौन से थे, एक बार उसको रिपीट कर देता हूं। देखो ट्रिक से आपको बताया मैंने, याद रखना, पूजा, कट द पाई, ठीक है। पीयू से बनेगा प्यूरिन, क्या बनेगा, प्यूरिन, और जी फॉर बनेगा ग्वानिन, और ए फॉर बनेगा एडेनिन, ठीक है। तो प्यूरिन में कौन कौन से आ गए हमारे पास, ग्वानिन और एडेनिन, ठीक है। और ये पिरिमिडिन है। पिरिमिडिन के अंदर बात करें कौन कौन से आएंगे, सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरासेल, और टी फॉर थाइमिन। डीएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होंगे बात करें तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये किस में होंगे, चारों नाइट्रोजन बेस डीएनए में। और आरएनए की बात करें तो एडेनिन, थाइमिन की रिप्लेस कर जाएगा किससे, यूरासिल में, और साइटोसिन और ग्वानिन। तो जो डिफरेंस होता है डीएनए आरएनए में मैंने बताया था आपको, वो क्या है, यूरासिल का डिफरेंस होता है। तो टोटल नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं, 5, लेकिन डीएनए में कितने पाए जाएंगे, 4। यूरासिल की जगह क्या आता है, थाइमिन, ठीक है। इसमें डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर हम सबकी देख चुके थे। तो अगर प्यूरिन की बात करें तो कितने मेंबर रिंग होती है, ये 9 मेंबर। तो देखो प्यूरिन में ध्यान रखना है 9, इन क्या आएगा 9, पीछे इन आ रहा है तो 9 में यह आता है, तो ये 9 मेंबर रिंग है। और ये कितनी होती है पिरिमिडिन, 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। अब देखो हम यह बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो देखो ये जो होगा अपना शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये शुगर है, न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, शुगर के फर्स्ट कार्बन और इसके, अगर प्यूरिन के अंदर बात करें तो 9 मेंबर रिंग है, तो इसका आगे 9 नाइट्रोजन आएगा। पिरिमिडिन की बात करें तो फर्स्ट कार्बन, तो यहां ध्यान लिख लेता हूं, आपको बता देता हूं, शुगर कार्बन फर्स्ट और नाइट्रोजन 9, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी प्यूरिन के अंदर। और पिरिमिडिन के अंदर बात करें तो कार्बन फर्स्ट होगा और नाइट्रोजन फर्स्ट होगा, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, और जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में से क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक, एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब देखो अगर मैं इधर कौन सा ग्रुप जोड़ दूं, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, फॉस्फेट ग्रुप, तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोटाइड। तो देखो अगर आपसे पूछे न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में देखो क्या क्या आ गया, मैं शॉर्टकट समझा रहा हूं, फॉस्फेट, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये किस में आ गए, न्यूक्लियोसाइड में। अगर यहां से मैं फॉस्फेट रिमूव कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। अब देखो इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बार बार अगर डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो हमारे काम आने वाली चीज़ है, इसलिए मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ कि है क्या। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है। जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा हम देखते हैं इसको बाद में। तो देखो जो तुमने पढ़ा है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, स्ट्रक्चर पहले देख चुके हैं। डिफरेंस क्या है, कौन 5 टोटल नाइट्रोजन बेस है, डीएनए में 4 है, आरएनए में 4, रिप्लेस करेगा थाइमिन किससे, यूरासिल में, आरएनए में, यह ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे ये बॉन्डिंग कैसे होती है इनकी, तो हमें डिटेल्स इसको देखते समझते हैं।
तो देखो ये शुगर, मैं कार्बन दर्शाता हूँ, फर्स्ट कार्बन, चलो इसको बाद में दर्शाते हैं, अलग कलर से दर्शाता हूँ आपको। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। तो फिफ्थ कार्बन में मैंने बताया था CH2 और OH, ठीक है। इधर क्या आएगा, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, क्या आएगा, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। इधर क्या आएगा अपना फॉस्फेट ग्रुप, यही था अपनी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको देखना है, देखो यहाँ पे एक ग्रुप किसका होगा, ये नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन बेस में बात का एडेनिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है नाइट्रोजन बेस में। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ H ग्रुप और यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और इन बीच के बॉन्ड बन जाएगा, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे किस से अगर प्यूरिन की बात करें तो कार्बन फर्स्ट होगा, नाइट्रोजन 9 होगा, ठीक है। पिरिमिडिन की बात करें तो कार्बन फर्स्ट और नाइट्रोजन फर्स्ट, ठीक है। क्या होगा, देखो H और OH, तो यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H, ये OH और ये अपना थाई, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप है, तो यहां से इन दोनों के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। यहां से भी क्या होगा, ये OH ग्रुप और ये H ग्रुप, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ से एल्कोहल और एस्टर के बीच में रिएक्शन होती है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड, कौन सा बनेगा, एस्टर बॉन्ड। और यहाँ से भी क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और जो स्ट्रक्चर बन गई इसको हमने क्या बोला है, न्यूक्लियोटाइड, क्या बोला है इसको, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पे कार्बन 3, ये जो एंड हो गया, ये कौन सा हो गया, 5 एंड, और ये कौन सा हो गया, 3 एंड, ये कौन सा हो गया, 2 एंड, ठीक है। अब देखो कहाँ का कार्बन और इसकी बॉन्डिंग हो रही है, कार्बन फर्स्ट और नाइट्रोजन बेस, ठीक है। प्यूरिन की बात करें तो N9 होगा और पिरिमिडिन की बात करें तो नाइट्रोजन फर्स्ट के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर बनी इनको हमने पहले हम क्या बोल सकते हैं, इसको न्यूक्लियोसाइड। अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, एक बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एक बनेगा एस्टर बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कितने रिमूव हो रहे हैं, 2, एक यहाँ पे और एक फिफ्थ कार्बन के ऊपर, एक फर्स्ट कार्बन के ऊपर। तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर बनी है, इसको क्या बोला है हमने, एक पूरी को न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। अब देखो अगर मैं 2 शुगर मॉलिक्यूल्स को, देखो एक जो फॉस्फेट बॉन्ड बन गया अपना, कहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया, ठीक है, ये फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड बना है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये OH ग्रुप था ना, तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से ये
एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, यहाँ से ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब देखो फिफ्थ कार्बन ये रहा। ठीक है, ये कौन सा एंड है, 5 एंड, और ये कौन सा एंड है, 3rd एंड। तो अब एक बॉन्ड कहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच बनेगा। यहाँ से OH ग्रुप, शुगर का OH ग्रुप, और ये इसका H ग्रुप। ठीक है, यहाँ भी क्या था, ये देखो यहाँ भी गलती हो गई, ये H आएगा यहाँ से। ठीक है, ये वही बार हो गया। ठीक है, तो ये ठीक है, तो देखो H और OH, तो यहाँ भी क्या बनेगा, एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, शुगर के 3rd कार्बन और इसका 5th कार्बन। ठीक है, तो एक बॉन्ड कौन सा बन गया, यहाँ भी क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, समझने की कोशिश करते हैं इसको दोबारा डिटेल से एक बार। हो गया रहा है, देखो पहले तो एक कार्बन फर्स्ट और नाइट्रोजन फर्स्ट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, इधर बात करें फॉस्फेट के साथ और शुगर के साथ बॉन्ड बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। ठीक है, अगर एक शुगर न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, तो इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्डिंग होगी, तो देखते हैं ये आराम से अपना फॉस्फेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। पर ये जो 5th कार्बन है, ये शुगर के 3rd कार्बन के ऊपर जो बॉन्ड बनाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड को, तो ये भी जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा हो गया, एस्टर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन गया भाई, ये भी एस्टर बॉन्ड। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ से क्या बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो एक बॉन्ड क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, इस प्रकार कितने बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड बन गए, कितने, एस्टर बॉन्ड। तो जो 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल 2 न्यूक्लियोटाइड को डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे इसको, डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर तीसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ दूं, 4 एक से मतलब 2 है, 3 4 5 6, इस पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको मैं एक शुगर सिंपल स्ट्रक्चर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये है अपनी शुगर और ये हो गया फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, इधर क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस। ये क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस। ये क्या हो गया, फॉस्फेट है, ये शुगर, ये हो गया नाइट्रोजन बेस। इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट की जो बॉन्डिंग होगी, स्ट्रक्चर क्या हम बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार की स्ट्रक्चर कैसे में देखने को मिलती है, हमें डीएनए में देखने को मिलती है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, कैसे न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज से बना हुआ है, तो इसको डीएनए स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको इसको ध्यान देना है, शुगर नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, एक से क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, और 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखो ये जो एंड हो गया इसको हम क्या बोलेंगे, 5 प्राइम एंड, और एक ये जो फ्री एंड हो गया इसको हमने क्या बोला है, 3 प्राइम एंड। अब देखो जो यहाँ से बॉन्डिंग होगी तो किस किस बीच में, अगर तीसरा यहाँ से आएगा तो 5 फॉस्फेट, इधर फिर एक शुगर मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, फिर फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 एंड इसके हम बात करेंगे डीएनए में, एक होता है 5 प्राइम एंड, एक होता है 3 प्राइम एंड। तो एक 5 प्राइम एंड किधर क्या प्रेजेंट है, उस एंड के ऊपर 5 प्राइम एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, ऑलवेज फॉस्फेट प्रेजेंट हो गया। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, आगे हमारे काम आएगा डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर। तो 5 प्राइम पे हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट, और 3 प्राइम पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, OH। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप 5 प्राइम और ये क्या है, 3 प्राइम। ठीक है, तो ये क्या था, बेसिक था किस चीज के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में। अब एक स्ट्रक्चर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, दोबारा एक बार देखते हैं इसको। अब कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार। देखो कई बार ये नाम पूछे गए हैं, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। क्या बनेगा,
न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। क्या बना है? न्यूक्लियोसाइड। अगर इसके अंदर हम फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दें, क्या है? H3PO4, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अब हम देखो, मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर का एक बार नाम पूछा है, अगर घुमा फिरा क्वेश्चन कई बार आ जाता है नीट वगैरह के अंदर, तो आपको उसको ध्यान में देना है। तो देखो, पेंटोस शुगर मैंने कॉमन ले ली। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ प्यूरिन को। प्यूरिन में क्या अपने पास? एडेनिन। क्या ले लिया मैंने? एडेनिन। ठीक है। पेंटो शुगर प्लस यहाँ पे ले लिया दूसरा अपना क्या है? गुआनिन। प्यूरिन कौन कौन से है आपको याद रखना है? पूजा, PU प्यूरिन और GA गुआनिन और एडेनिन। ठीक है, इधर देखते हैं इसको। इस पर पेंटो शुगर ले ली, ये दोनों क्या हो गए? प्यूरिन। आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा आराम से देखने पर। प्यूरिन, और ये क्या हो गया? साइटोसिन। और ये क्या होगा? गुआनिन, नहीं गुआनिन नहीं, पिरिमिडिन में क्या आएगा? थाइमिन। और एक अपने पास आएगा अपने पास यहाँ पे यूरासिल। ये तीनों क्या है? पिरिमिडिन है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? पेंटोस शुगर प्लस एडेनिन को हम जोड़ दें तो इसको क्या बोलेंगे? तो देखो यहाँ पे इसको बोलेंगे एडिनोसाइन। क्या बोलेंगे इसको? एडिनोसाइन। देखो पीछे इन साइन आएगा सर, एडिनोसाइन। ठीक है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। गुआनिन और प्यूरिन को जोड़ दें, अब आपको बोले पेंटोस शुगर गुआनिन को जोड़ दें, स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? तो आप कैसे बोलेंगे? गुआनोसिन। क्या बोलेंगे इसको? गुआनोसिन। ठीक है, क्या आ जाएगा पीछे? इन, ये वाला वर्ड आएगा, साइन इन। ठीक है, एडिनोसाइन इन आएगा सबके अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें, ये क्या है? पिरिमिडिन। पेंटोस शुगर और साइटोसिन को जोड़ दें तो क्या बनेगा यहाँ पे? साइटिडिन। क्या बोलेंगे इसको? साइटिडिन। और पेंटोस शुगर थाइमिन को यहाँ पे जोड़ दें तो ये बोलेगा थाइमिडिन। क्या बनेगा ये? थाइमिडिन। क्या बनेगा? थाइमिडिन। अगर पेंटोस शुगर और यूरिसिल को जोड़ दे तो ये बनेगा यूराडिन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसको किसको न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर कौन सी होगी, इसको देखना है। पेंटोस शुगर प्लस एडेनिन है तो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड एडेनिन को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? एडेनोसिन। ठीक है, पेंटोस शुगर गुआनिन को जोड़ते क्या बोलेंगे? गुआनोसाइन। और इसको जोड़ते साइटिडिन, इसको बोलेंगे थाइमिडिन, इसको बोलेंगे यूराडिन। अगर इसके साथ हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दें तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा? अगर फॉस्फेट ग्रुप को हम जोड़ रहे हैं, मतलब H3PO4 को हम जोड़ते हैं तो एडेनिन को हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे एडेनालिक एसिड। एडेनालिक एसिड, क्योंकि देखो इसके पास कौन सा ग्रुप है? एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, इसको बोलेंगे एडेनालिसिक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार से बोलेंगे, इसको जोड़ दिया, सभी में हम ये ग्रुप जोड़ेंगे। ठीक है, गुआनिलिक एसिड। इस प्रकार सभी में क्या होगा? साइटिडिन में जुड़ जाएगा तो साइटिडिनिक। इस प्रकार थाइमिडिन में थाइमिलिक एसिड, इसी में। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या क्या जुड़ रहा है। देखो पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। हम अगर क्वेश्चन आएगा पेंटोस शुगर एडेनिन को जोड़ दे तो क्या बनेगा? एडिनोसाइन। पेंटोस शुगर गुआनिन को जोड़ दें तो क्या बनेगा? गुआनोसिन। ठीक है, पेंटोस शुगर साइटोसिन को जोड़ दें तो क्या बनेगा? साइटिडिन, थाइमिडिन या डीन बनेगा। और यह साइटिडिलिक एसिड, ये सब में एसिडिक ग्रुप आ जाए। पीछे ये आएगा लिक ग्रुप, ये जो ग्रुप जुड़ जाएगा LIC, एसिडिक ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपको बेसिक बातें हैं जो क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के पूछा गया है। एडिनोसाइन में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें तो क्या बनेगा? ये आपको दे देगा एडेनिन बनेगा, एडेनिलिक एसिड बनेगा, एडिनोसाइन बनेगा। घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नीट के लिए पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं DNA के बारे में, थोड़ा बेसिक चीज देखेंगे DNA है क्या, और उसके टॉपिक पे आएंगे।
तो देखो डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म देखो पहले तो इसका बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये एसिड है या बेस है, तो याद रखना ये क्या है, एसिड। क्यों एसिड है? कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है? H3PO4। कैसा होगा? H3PO4 ग्रुप जुड़ने की वजह से क्या हो गया, ये एसिडिक। ठीक है, डीएनए पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो ये ध्यान रखना है, ये कैसा होता है, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज। इसकी डिस्कवरी हम पहले पढ़ चुके हैं, किसने की थी इस चीज की? मिस्र। किसमें की थी? इसकी पस सेल के अंदर। किसमें की थी? पस सेल के अंदर की थी। किसने? मिस्र में। ठीक है, टर्म किसने दी थी? जैकेरिस। डीएनए की टर्म किसने दी थी? जैकेरिस। अब बात करें डीएनए की, डीएनए की डिस्कवरी किसने की, तो देखो इसका क्रेडिट जाता है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक को जाता है इसका क्रेडिट, किसको? डीएनए की डिस्कवरी को। ठीक है, कब की? इसने 1953 के आसपास इसने डिस्कवरी की थी। ठीक है, इसने जो डिस्कवरी की थी, जो क्वेश्चन घुमा फिरा के, किसके बेस पे? दो इसने साइंटिस्ट थे, उनकी थ्योरी का इसने यूज किया था, उनके जो कुछ रूल थे उसको इसने यूज करके उससे इसने बोला था डीएनए कैसा होगा, डीएनए इज डबल हेलिक्स इन स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स इन स्ट्रक्चर। ठीक है, वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? इसने उसके बेस के ऊपर बताया था कि डीएनए डबल हेलिक्स इन स्ट्रक्चर में होता है। तो देखो एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सरे क्रिस्टो किसके बेस पे दी थी? किसने पूछा था किस बेस के ऊपर डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है? इस वाटसन क्रिक ने बताया था, तो इसने बताया बेस ऑन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की बेस के ऊपर दो साइंटिस्ट थे, उसने इसको बताया था कि डीएनए क्या होता है, हेलिकल इन स्ट्रक्चर होता है। उसका नाम था जेम्स फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। दो साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, जिसने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की थी और उसके बेस पर बताया था कि डीएनए क्या होता है, हेलिकल इन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और एक साइंटिस्ट और था एंड चार्गफ बेस इक्विवेलेंट, चार्गफ बेस पेयरिंग रूल। कौन सा? चार्गफ बेस पेयरिंग रूल। ठीक है, इसके बेस के ऊपर इसने क्या बताया था? एक इरविन चार्विक था, उस साइंटिस्ट था, उसने इसका बताया था कि जो प्यूरिन होते हैं प्रिमेटिन के इक्वल होते हैं। उसने कुछ दिए थे, उसको हम डिटेल से देखेंगे। तो देखो अभी आपको ध्यान रखना है कि इसने डीएनए का जो स्ट्रक्चर था किसके बेस पे दिया था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर और चार्गफ बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से बताया था। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स इन स्ट्रक्चर होता है। डबल स्ट्रक्चर मतलब कि आपने कभी देखो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये हेलिकल इन फॉर्म में कैसा होगा? हेलिकल इन फॉर्म में होगा, इस प्रकार से हेलिक्स के स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, बिल्कुल इस प्रकार से हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। पर ये कहीं एक दूसरे के ओवरलैपिंग नेचर नहीं होते। जैसे अपनी सीढ़ी नहीं होती, राउंड एरो में से घूमती हुई सीढ़ी होती है, उस प्रकार से क्या होगा, ये देखो इस प्रकार से ये इस प्रकार से रोटेट करता होगा। ठीक है, तो ये कहीं ओवरलैपिंग इन नेचर में नहीं होगा। किसने बताया था? ये वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। ठीक है, किसके बेस से बताया था इसने? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बेस के ऊपर और चार्गफ बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से इसने बताया था कि डीएनए कैसा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कब बताया था? 1953 के अंदर। और बाद में इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था वाटसन एंड क्रिक को 1962 में। ठीक है, इसमें विल्किंस भी था और फ्रैंकलिन भी था, लेकिन एक की फ्रैंकलिन की क्या हो गई थी, इसमें डेथ हो चुकी थी उससे पहले 1962 से। तो वाटसन क्रिक एंड विल्किंस को क्या बना था, क्या नोबेल प्राइज मिला था? कब? 1962 में। किसके ऊपर? जो डीएनए के जो उसने खोज की थी, डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको कुछ बेसिक चीजें हैं,
वो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर की। डीएनए कैसे बनता है। डीएनए के स्ट्रक्चर से पहले हम एक देखते हैं चारगफ रूल देखते हैं। ये जो इरविन चारगफ रूल था इसका थोड़ा सा यूज आएगा, उसको हम डिटेल से देखते हैं। देखो जो साइंटिस्ट था उसका नाम था इरविन चारगफ, और उसी के नाम के उसने क्या बनाया, अपने एक बेस पे रूल बताया था, उसको हम देखते हैं। देखो इसने बताया था, देखो इसका फर्स्ट रूल क्या था। रूल फर्स्ट की बात करें तो ये पहली बात तो ध्यान रखना है, ये एप्लीकेबल किस चीज के ऊपर होगा, हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर। किसके ऊपर होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो एक स्टैंड ये है और एक ये है, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में होते हैं। तो इसने क्या बताया था, ये सिंगल हो गया और इसके ऊपर बेस पेयरिंग करा तो ये क्या हो गया, डबल हो गया। तो इस किसके अवेलेबल होगा, ये ओनली जो ये वाला है डबल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिक मॉडल होता है डीएनए का, उसके ऊपर क्या होगा, ये अप्लीकेबल होगा कौन सा, चारगफ रूल, इरविन चारगफ रूल। ठीक है, ध्यान रखना है। रूल फर्स्ट क्या था, देखो इसने बताया था प्यूरिन ऑलवेज इक्वल किसके होता है, प्रीमिडिन के अंदर। किसके इक्वल होगा, प्यूरिन ऑलवेज इक्वल होगा किसके, कि प्रीमिडिन के। प्यूरिन में कौन कौन सा आता है, इसके क्वेश्चन भी है न्यूमेरिकल में, बार बार वो ट्रिक आपको यूज करो, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो देखो प्यूरिन में कौन कौन आ गया, ग्वानिन और एडेनिन। तो मैं इसको लिख दूं एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। प्रीमिडिन कौन सा आएगा, डीएनए की बात हो रही है तो यहाँ पे देखो हम किसकी बात करेंगे, साइटोसिन और थाइमिन। यहाँ पे यूरासिल की बात नहीं करेंगे, यूरासिल किस में यूज होता है, हमेशा आरएनए में। किस में यूज होता है, आरएनए। हम बात किसकी कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। तो प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू प्रीमिडिन। ठीक है, किसने कहा था, चारगफ रूल में पहले जो कहा था उसने, फर्स्ट रूल ये दिया था, प्यूरिन हमेशा इक्वल होगा किसके, प्रीमिडिन के इक्वल होगा। तो देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज आपको उसमें ध्यान रखनी है, एडेनिन हमेशा जो बॉन्ड बनाएगा वो हमेशा किसके साथ बनाएगा, थाइमिन के साथ। ठीक है, और साइटोसिन हमेशा जो बॉन्ड बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, ग्वानिन के साथ। ठीक है, ये भी एक रूल दिया था किसने, इरविन चारगफ रूल में इसने बताया था कि एडेनिन हमेशा जो बॉन्ड बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, थाइमिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, ग्वानिन के साथ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एडेनिन हमेशा इक्वल किसके होगा, थाइमिन के, और साइटोसिन हमेशा किसके इक्वल होगा, ग्वानिन के। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे, ये जो बॉन्ड बनता है कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, एडेनिन और थाइमिन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने बनेंगे, 2। और साइटोसिन और ग्वानिन की बात करें तो इसमें कितने बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी आपको याद रखना है, बाद में न्यूमेरिकल में आपको इस चीज को सोल्व करना है, या हाइड्रोजन बॉन्ड भी निकालना है। तो याद रखना, एडेनिन हमेशा इक्वल होगा किसके, थाइमिन के, और साइटोसिन हमेशा किसके इक्वल होगा, ग्वानिन के। इसको समझने की कोशिश कर रहे, देखो मैं ये स्टैंड इस प्रकार है, इसको समझने के लिए मैंने बिल्कुल सीधा ले लिया। एक मैंने बताया था 5 और एक एंड हो गया 3, एक हो गया 3 एंड और एक क्या होगा 5। ये हमेशा एंटी पैरेलल नेचर में होते हैं। डीएनए के तो स्टैंड हमेशा एंटी पैरेलल नेचर में होंगे, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, 5 कहाँ से आया, फॉस्फेट से, और 3 कहाँ से आया, शुगर के 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड जो होते हैं फ्री होते हैं, तो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो डीएनए के एक 5 प्राइम और एक 3 प्राइम एंड होते हैं। स्ट्रक्चर इसको डिटेल से डीएनए देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो अगर मैं आपकी बात करूँ यहाँ पे एडेनिन, और इधर बात करूँ ग्वानिन, ये हो गया ग्वानिन। ठीक है, तो एडेनिन हमेशा जो बॉन्ड बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, थाइमिन के साथ, और ग्वानिन यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा किसके साथ बनाएगा, साइटोसिन के साथ। तो देखो इनके बीच में ये बॉन्ड बनेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो हम कह रहे हैं एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू, नहीं प्यूरिन इक्वल टू ऑलवेज प्रीमिडिन। ये कैसे होगा, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। एडेनिन हमारे पास कितने हैं, 2। ठीक है, ग्वानिन हमारे पास कितने हैं, 3। ठीक है,
इधर बात करें थायमिन कितने हैं हमारे पास, तो थायमिन अपने पास 2 और साइटोसिन कितने हैं 3। तो देखो तो ये हो गया हमारे पास 2 थायमिन और 3 साइटोसिन। तो इनको जोड़ेंगे देखो टोटल 5 और 5। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट रूल अपना क्या है, प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू pyrimidine। होगा या नहीं होगा, देखो वही मैंने बताया है, डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, कंप्लीमेंट्री नेचर होंगे इसमें। देखो एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, थायमिन के साथ, और साइटोस के साथ बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ। तो देखो ये एडेनिन है तो किसके साथ बॉन्ड बनाया इसने, थायमिन, ऑलवेज थायमिन के साथ बनाएगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ग्वानिन के साथ बनाएगा साइटोसिन। तो देखो मैंने एडेनिन यहाँ पे इस टाइम पे 2 एडेनिन प्रेजेंट थे, तो एडेनिन ने बॉन्ड बनाया थायमिन के साथ और ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड बनाया, साइटोसिन के साथ। तो ये हमारा जो रूल है इसको भी हम चेक करते हैं कि ये बिल्कुल जो कह रहा है वो सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो देखो मैंने यहाँ 2 एडेनिन लिए तो 2 यहाँ मैंने लिखा, 3 ग्वानिन लिए मैंने 3 ग्वानिन लिख दिया। दोनों प्यूरिन है या नहीं है, अपनी ट्रिक से देख लो प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, ग्वानिन और एडेनिन, ठीक है, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे देखो थायमिन क्या है, pyrimidine, कितने थायमिन है यहाँ पे 2, और यहाँ पर बात करें साइटोसिन कितने हैं 3, तो 2 और 3 कितने होते हैं 5, और यहाँ पे देखो 2 और 3 कितने होते हैं 5। तो प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू pyrimidine। ये आपको इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी आएंगे, इसलिए मैं आपको इस चीज को डिटेल से समझा रहा हूँ कि प्यूरिन ऑलवेज इक्वल होता है किसके साथ, pyrimidine के साथ, ठीक है। अब देखो अगर एक बात करें रेशियो हमारे पास, इसको ध्यान रखना है, A+G और T+C ऑलवेज 1, A+T और A+G और T+C क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा किसके बराबर 1। ये अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे होगा, ये आपको समझा देता हूँ मैं। एडेनिन कितना है अपने पास 2 और ग्वानिन कितना है 3, साइटोसिन कितना है 3, और अपने पास बात करें थायमिन कितना है 2। तो टोटल देखो 5/5, तो कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये देखो ये आपको याद रखना है, एडेनिन A+G T+C बराबर 1, ठीक है। क्या है, देखो इस चीज को ध्यान रखना है, ये किस में होगा, ऑल स्पीसीज के लिए, किसके लिए होगा ये, ऑल स्पीसीज के लिए क्या होगा, ये रेशियो क्या होगा, हमेशा इक्वल ही होगा। ये चीज देखना है कि एवरी स्पीसीज के लिए क्या होगा, ये चीज इक्वल होगी, A+G T+C का जो रेशियो होगा ऑलवेज क्या होगा 1, ठीक है। सभी स्पीसीज के लिए, ऑल स्पीसीज के लिए क्या होगा, हमेशा ये 1 ही होगा, ठीक है। अगर बात करें एक रेशियो उसने दिया था A+T और G+C, ये किसके लिए होगा, ए पर्टिकुलर स्पीसीज, ये क्या होगा, ये सभी स्पीसीज का था, और ये क्या हो गया, एक सिंगल स्पीसीज की बात करें तो इसको हमने क्या बोला है, वो क्या होगा, सभी का क्या होगा, डिफरेंट होगा। A+T और G+C क्या होगा, सबका अलग अलग होगा, इसको हमने क्या बोला है, बेस रेशो। हर स्पीसीज का अलग अलग होता है। जैसे इंसान की बात करें, इंसान में तो एडेनिन और थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन की लगभग मात्रा एक होगी, लेकिन डॉग की बात करें तो उसमें एडेनिन अलग होगा, थायमिन अलग होगा, ग्वानिन अलग होगा और साइटोसिन अलग होगा। तो पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करें तो एडेनिन प्लस थायमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन का जो रेशियो होगा वो स्पीसीज का क्या होगा, अलग अलग होगा। ये पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहे हैं या सभी स्पीसीज को, तो जितनी स्पीसीज है उसमें क्या होगा, जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा, pyrimidine होगा। लेकिन सिंगल स्पीसीज की बात करें तो बेस रेशो सबके क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है, आप इस चीज को क्या रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या था, 4 ग्राफ फुल, दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ क्या क्या इसमें मैंने पढ़ा है। देखो प्यूरिन ऑलवेज किसके बराबर होगा, pyrimidine के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, pyrimidine के बराबर होगा, ठीक है। कैसे होगा ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थायमिन, और कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। कितने बनेंगे, 3।
तो प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू प्रिमिडिन, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ये न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन भी है। ये जो रेशियो होता है A+G+T+C, ये सभी स्पीसीज के लिए होगा, ठीक है। इसको मैं सभी स्पीसीज के लिए होगा 1 ही आएगा। कैसे आएगा ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दिखाया। एडेनिन कितना था 2, थायमिन कितना है यहाँ पे 3, ग्वानिन कितना है अपना 3, और ये कितना है 2, तो 3 2 5 और 3 2 5, इसको कट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। और अगर बात करें बेस रेशियो की, तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग बेस रेशियो होंगे। तो ये पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहा है या ऑल स्पीसीज की बात कर रहा है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप इस चीज़ को 12th में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, सबसे पहले इसमें डीएनए बेस का कैसा होगा, हेलिकल फॉर्म में, ये ओवरलैपिंग नेचर में नहीं होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर अटैच होंगे, ऐसा नहीं होते, रिवॉल्व होते रहते हैं, एक लैडर की तरह होते हैं। एक एंड हो गया 5, एक हो गया 3, ये कितना हो गया 3, और एक कौन सा हो गया 5, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं, एक स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनए, चलो पहले इसको इधर मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, पहले इसको देखते हैं। इधर देखो, अपने पास ये होगी शुगर, ठीक है, और ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये हो गया फॉस्फेट, ये हो गई शुगर। अब देखो, मैंने स्ट्रक्चर आपको बताई थी, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है। नाइट्रोजन बेस में आपको मैं यहाँ बात कर लेता हूँ अलग अलग, जैसे ये हो गया अपना एडेनिन, यहाँ मैंने लगा दिया थायमिन, यहाँ लगा दिया मैंने ग्वानिन, ठीक है। ये एंड अपना हो गया कौन सा 5 प्राइम, और ये कौन सा हो गया 3 प्राइम। क्यों हो गया, यहाँ पे देखो 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम शुगर पे क्या है OH, तो मैंने देखो 5 प्राइम एंड फ्री है और 3 प्राइम एंड किया है, तो डीएनए का तो एक स्टैंड बना, तो कैसे बना 5 to 3, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा बन रहा है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो देखो ये फॉस्फेट बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये देखो जो ये बॉन्ड बन रहा है कौन सा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये क्या हो गया, सिंगल स्टैंड, जो एक स्टैंड है ये वाला, ये एक स्टैंड है, इसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई, ठीक है। लेकिन डीएनए कैसा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में है। तो अब देखो, ठीक है, ये देखो जो ये एंड होगा ये होगा 3 प्राइम OH, ठीक है। ये क्या था 5 प्राइम, ये क्या होगा एंटी पैरल नेचर में होगा, ये इधर 5 प्राइम है तो हमेशा इधर बॉन्ड होगा 3 प्राइम, ठीक है। ये शुगर देखो यहाँ पे 3rd कार्बन हो गया, ये 1st कार्बन 2nd कार्बन 3rd कार्बन, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखना है इसको, फर्स्ट 2nd और ये 3rd, ठीक है। अब इधर देख रहे हैं, यहाँ पे मान लो एडेनिन के साथ क्या आ गया, नाइट्रोजन बेस अपना थायमिन, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगी, ये कौन सा बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो पेयरिंग होगी, ये जो यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा, ये फॉस्फेट। कौन सा बनेगा, ये फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ फॉस्फेट बॉन्ड बन गया। अब यहाँ देखो ये T है तो यहाँ पे क्या होगा, एडेनिन। हमेशा क्या है मैंने बताया था, A हमेशा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, थायमिन के साथ, और G हमेशा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, ग्वानिन के साथ। तो ये देखो यहाँ पे थायमिन और ये एडेनिन, अब एक हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बन गया। फिर यहाँ पे देखो ये फॉस्फेट है, ये रहा,
ठीक है। अब एक यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन बेस आ गया, यहाँ क्या आएगा साइटोसिन, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड बन गया यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो एंड हो गया ये कौन सा हो गया, 5 प्राइम एंड, और ये कौन सा हो गया 3 प्राइम एंड, ये कौन सा हो गया 5 प्राइम एंड, और ये कौन सा हो गया 3 प्राइम एंड। तो जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपली हम क्या करते हैं इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। इस प्रकार इसको बनाना काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो साइंटिस्ट ने क्या है इसको इस प्रकार से बना दिया। अब इसकी बात करें देखो, तो जो ये रेलिंग है ये किसकी बनी हुई है, मैं इसको रेलिंग बोलता हूँ, स्टेयरिंग नहीं होते पेड़ चढ़ते हैं, पेड़ जिसे बोलते हैं रेलिंग, वो किसकी बनी हुई है, शुगर प्लस फॉस्फोरस। किसकी बनी है रेलिंग, किसकी बनी है, शुगर प्लस फॉस्फोरस की, ठीक है, ये वाली आउटर स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो स्टेयर्स हैं ये बीच में क्या है, नाइट्रोजन बेस आ रहे हैं, देखो ये नाइट्रोजन बेस है, क्या है नाइट्रोजन बेस। एक स्टैंड ये हो गया, एक स्टैंड ये हो गया। अब देखो इधर एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनेगा किसके साथ, थाइमिन, तो ये जो बॉन्ड बन गया कौन सा हो गया, थाइमिन। इसी प्रकार से इसमें देखो साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाए किसके साथ, गुआनिन के साथ, ठीक है। एडेनिन बॉन्ड बनाए किसके साथ, थाइमिन के साथ। साइटोसिन बॉन्ड बनाए किसके साथ, थाइमिन। इस प्रकार से क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगी 5 प्राइम और 3 प्राइम, ये हमेशा एंटी पैरेलल नेचर में होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपकी बात करें ये जो रेलिंग है, ये बाहर वाली स्ट्रक्चर है, ये किसकी बनी है, शुगर और फॉस्फेट की। तो आपसे पूछे बैकबोन ऑफ डीएनए, तो आप क्या बोलोगे, बैकबोन ऑफ डीएनए क्या हो गया, शुगर प्लस फॉस्फेट। और जो बीच की जो स्टेयर्स हैं उसमें क्या आ गया अपना, कौन कौन आ गया भाई, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस प्लस बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। स्टेयर्स में क्या आ गया, नाइट्रोजन बेस प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो रेलिंग आउटर जो स्ट्रक्चर है ये किसकी बनी है, शुगर प्लस फॉस्फेट। अब देखो, अब ये हमने, अब मैं आपको बता देता हूं, डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए क्या बोलते हैं हम, डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्यों बोल रहा भाई, पॉली मतलब न्यूक्लियोटाइड किसे बोलेंगे, एक इसको ये न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे, तो इसको हमने क्या बोल दिया है, उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोला इसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोला इसको, देखो व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्यों बोले। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक सिंगल को हम क्या बोलेंगे, देखो शुगर, शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, इसको हमने क्या बोला है, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड, इस प्रकार से क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे बहुत सारे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब देखो क्विक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड आपको बताइए तो आप क्या बोलोगे, फॉस्फेट, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या हो गया भाई, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वैसे पूछेगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड तो मैंने बताया था शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अब आपसे पूछेगा कि इसके अंदर कितने, कौन कौन से, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर में कौन सा बॉन्ड बना होगा, तो हमने इसको क्या नाम दिया था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा था, ग्लाइकोसाइडिक। और शुगर और फॉस्फेट के बॉन्ड कौन बना था, एस्टर बॉन्ड। कौन सा बन रहा था, और दोनों के बीच में कौन बन गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, 2। कहाँ, एक तो यहाँ पे, और एक क्या होगा, देखो शुगर और नाइट्रोजन बेस करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव यहाँ हो गया, और एक शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप बॉन्डिंग करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव क्या होगा। एक न्यूक्लियोटाइड में कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, 2, ठीक है। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो एडेनिन इज प्यूरिन, प्यूरिन में क्या होगा, 9 मेंबर रिंग, तो 9 मेंबर, तो 9 नाइट्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है। कहाँ का बॉन्डिंग हो रही है, देखो फर्स्ट कार्बन के ऊपर, थर्ड, अगर इसके साथ, और 5th कार्बन के ऊपर 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं, तो देखो 3rd कार्बन पे 5 प्राइम एंड क्या हो गया, फॉस्फेट, देखो 5 प्राइम में फ्री होता है, तो अगर यहाँ ये फ्री है तो देखो ये 5 प्राइम था, तो इसके बीच में बॉन्डिंग हुई,
तो इस प्रकार से 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती चली जाती है। इसलिए डीएनए को 5 to 3 और 3 to 5 यहाँ पे एंटी पैरेलल इन नेचर होता है डीएनए। तो ये देखो यहाँ पे एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, थाइमिन के साथ, ये 4 का फूल है, हमें पता चुका आपको। और गुआनिन हमेशा बॉन्ड किसके बनाएगा, साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, 4 का फूल क्या है। अब इसको हम बाकी जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसको हम कल डिटेल्स देखेंगे। उसके अलावा हम 4 का रूप क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।